पहले तो चलो जैक आउट हो गया, अच्छा खेला था, इंटेंट अच्छा था, थोड़ी ऊपर ज्यादा चली गई, कोई बात नहीं। पृथ्वी शॉ छक्के की बॉल को मुझे उसने शॉट खेला, मैं देख रहा था, मैंने कहा वाह क्या शॉट है, मुझे लगा पीछे फील्डर नहीं है तो वाह शॉट है, 4 रन लो, छक्के के चक्कर में ऊपर भी उठ जाती है आप 4 रन से। फिर वो जैसे हाथ में जाती हुई देखी, मैंने कहा यार ये क्या बेवकूफी कर दी, अगर फील्डर था तो मार ही क्यों रहा था वहां। एनीवे कैच पकड़ी गई, हंगामा हो गया, शुभमन गिल ने 2-2 उंगली उठा दी, आउट है। भाई मैंने इंतजार किया गाली देने के लिए, मैंने देखा ये तो आउट है ही नहीं, नॉट आउट है। सब बोल रहे हैं नॉट आउट है, पागलों वाली बात है भाई बॉल उसके हाथ में गिरी, मैं नहीं कह रहा कि बॉल उसके हाथ में नहीं गिरी, उंगली थी उसके नीचे, लेकिन एक हाथ में गिरी थी, दोनों हाथ में नहीं। और जैसे उसका ये हाथ ऐसे बैंड हुआ, एक होता ना, एक ऐसे होती है कैच उठाते तो वो आउट दिया जा सकता था, लेकिन एक ऐसे होता है। क्रिश, रूल सिंपल कहता है दैट अगर आपको ग्राउंड का सपोर्ट मिल रहा है, यू नो, तब आप, अनलेस योर फिंगर्स आर बीनीथ द बॉल, अगर आपको ग्राउंड का सपोर्ट मिल रहा है उस कैच में, अगर ग्राउंड नहीं होता तो वो नीचे चली जाती ना बॉल, आप ग्राउंड का सपोर्ट नहीं ले सकते कैच को एग्जीक्यूट करने में, योर फिंगर्स हैव टू बी बिलो, सपोर्ट हैज टू बी फ्रॉम द फिंगर्स। तो भाई वो थर्ड अंपायर इतना बेवकूफ इंसान है, इतना सी टाइप का इंसान है, वो ये कह रहा है कि भाई फिंगर्स आर बिलो। तो भाई तुझे इतनी दूर से फिंगर बिलो, वो इतने जूम में कुछ नहीं पता लग रहा, वो जूम दिख रहा है, हम सबको दिख रहा है जूम क्या है, तुझे कहां से पता लग रहा है कि वो फिंगर्स आर बिलो द बॉल, जब किसी कुछ दिख ही नहीं रहा है उस जूम कॉल में। अरे भाई ग्राउंड सपोर्ट दे रहा है, नूर अहमद जो है भाई साहब खुद ही नहीं कंफर्म थे, कैसे उसने थर्ड अंपायर ने इतने फटाफट डिसीजन दिया, ना कोई दूसरा एंगल देखा, ना कुछ और देखा, फट से डिसीजन, अरे ही इज आउट। मतलब आई डोंट अंडरस्टैंड व्हाट द हेल वाज हैपनिंग। यार देखो ग्राउंड अगर कहीं और का होता ना तो मैं मान लेता दिल्ली के अगेंस्ट देने की कोई जल्दबाजी है, भाई ग्राउंड दिल्ली का है, एम्पायर्स पे प्रेशर भी नहीं था, एंगल उसने 2-3 देखे, पहले एंगल में उसने कंफर्म कर लिया था बॉल ग्राउंड से टच है, फिर उसने 2-3 एंगल और देखे पीछे जाकर के, जो कि देखना बनता नहीं था, पीछे से क्या घंटा दिखेगा तुझे। अरे रेलेवेंट एंगल नहीं थे मैं ना, वही रेलेवेंट एंगल नहीं था वो, वहां से कोई फायदा ही नहीं था। वही कर रहा हूँ, उससे क्या तुझे घंटा दिखेगा, तुझे देखना होता फ्रंट से या साइड से, 2 एंगल होते हैं, बनते हैं, राइट ले लो, लेफ्ट ले लो, सीधा ले लो, फर्स्ट तो सीधा ही है ना, सीधे में बॉल हाथ में जा रही है, बॉल है नहीं यहाँ पे, तो मैं सिर्फ इसको मान लो ये बॉल है, हाथ में बॉल गिरी, ठीक है, अब उसने बॉडी बैलेंस हुआ ऐसे, समझ लो, एक ही हाथ में गिरी, दोनों हाथ में नहीं बॉल फंसी थी, इसमें गिरी, ये नीचे ग्राउंड शॉट, ग्राउंड सपोर्ट पे बॉल लगी, यहां से उसने ऐसे उठा दी, ठीक है, उसने वो उस इस एंगल पे, जो एंगल मैं बताऊं, 4-5 बार या 7-8 बार देखा होगा, पोज, फॉरवर्ड पोज, बैकवर्ड पोज किया उसने, मुझे लगा अब ये श्योर है नॉट आउट ही देगा, और कोई गलत भी नहीं है भाई, मैं दिल्ली को सपोर्ट कर रहा हूँ इसलिए भी नहीं बोल रहा, ऐसी बात नहीं है, नहीं नहीं एब्सोल्युटली नॉट यार, सपोर्ट की बात ही नहीं, जो चीज गलत है वो चीज गलत है। दैट कैच वाज ग्राउंडेड, वो कैच का कोई मतलब नहीं था, दिल्ली का वो ओपनर था पृथ्वी शॉ, आई मीन कुछ भी हो सकता था, इट वाज अ टेरिबल डिसीजन थर्ड अंपायर की तरफ से। पूरे ट्विटर में देख लो, पूरी आग फैली हुई थी, कोई भी एनालिस्ट को सुन लो, कमेंटेटर्स, आकाश चोपड़ा खुद कह रहा है कि नहीं भाई ग्राउंडेड है, दूसरा वो कमेंटेटर बैठा था, आई डोंट नो मुरली कार्तिक था, आई डोंट नो, वो भी ग्राउंडेड है। अभी ये बता रहे हैं दैट जतिन भी बोल रहा था कि वो ग्राउंडेड है, कमेंटेटर बोल रहे हैं, यू नो लोग बोल रहे हैं, जिनको दिख रही है वो चीज बोल रहे हैं, व्हाट नॉनसेंस इज दिस यार। मुझे दिखाई दे रही है, मतलब मैंने फर्स्ट फ्रेम में देख ली थी, फिर चलो अंपायर 4-5 फ्रेम चेक करता है कि उंगली है नहीं है, घंटा है नहीं है, बार बार घंटा बजाना होता है ना घड़ी का, मंदिर वाला सिस्टम, आपने देख लिया उंगली है, मैंने मान लिया भाई उंगली है, मैं इस चीज से इनकार नहीं कर रहा, आउट हो गए, कुलदीप आ गए हैं, कुलदीप ने विकेट ले ली, दूसरी विकेट ले गए हैं, तेवतिया पंजाब के खिलाफ तो ये ऐसे ऐसे भंगड़ा पाता है, एक एक टांग पे उठ उठ के छक्के मारता है, मेरी पंजाब ही इसको चलवाती है, बाकी किसी के खिलाफ इसके बस की कुछ है नहीं, है हरियाणा का भाई, बोलना नहीं चाहिए मुझे इसके खिलाफ ऐसा, लेकिन देखो अगर मैं पंजाब को सपोर्ट कर रहा हूं और ये पंजाब की टांग उठाता रहेगा, बाकी के खिलाफ इसके तोते बोल जाएंगे। दूसरी बात, इस विकेट को देखो, ऑफ साइड, वाइड लाइन, ठीक है, अब पंजाब वाले भी तो हमारे बड़े हरामी है ना, लेग साइड दिए जाएंगे, चलिए हम उसके बारे में कंप्लीट कर लेते हैं, फिर हम यू नो उस पे तो आते हैं। अब वो पॉइंट भाई पहले में एंगल में दिख गया, दूसरे एंगल में दिख गया, 4-5 एंगल देख करके वो कंफर्म हो गया, सारे एंगल देखे उसने, फिर वापस उसी एंगल पे आया जिसमें बॉल ग्राउंडेड थी, दिख रही थी, साफ साफ दिख रही थी, ग्राउंड टच है, कैच नूर ने लिया था उसका भी प्लेन दिख रहा चलो था, उसने तो उंगली उठा दी थी, उसने उंगली उठा दी, शुभमन गिल ने उठा दिया, फील्डिंग टीम को थोड़ी ना बताएगी, अनश्योर था, नूर अनश्योर था,
यार जब फर्स्ट सेलिब्रेशन में उसने उठा दी थी मैंने देखा था, बाद में अलग बात है चाहे कुछ भी करे, शुभमन गिल ने भी कर दिया था, आउट आउट है, सबने कर दिया था, अलग बात है। लेकिन पॉइंट ये है जब फ्रेम में दिख रही है बॉल, वो ग्राउंड से घिस के ऐसे उठ रही है, ठीक है, अगर वो ग्राउंड नहीं होता तो बॉल निकल जाती हाथ से, मैं नहीं भी निकलती मैं मान लेता हूं, लेकिन ग्राउंड से टच करके नहीं उठा सकते ना भाई बॉल। ये तो वही वाली बात होगी। यही बात मैं दूसरा उदाहरण दे देता हूं, मैं बाउंड्री पे हूं, मैंने कैच पकड़ी, मैं गिरा और जो बाउंड्री रेखा है उस पे से टच करके मैं ऊपर हाथ उठा लाया और वो कैच दे दो, यार वो छक्का होगा ना। तो ये ग्राउंड से टच है तो नॉट आउट होगा ना भाई। वो उसने इतनी बार देखा, फ्रीज किया, मुझे लगा अब ये नॉट आउट देगा, मैं श्योर हो गया 100% नॉट आउट देगा भाई। मैं आराम से रिलैक्स हो गया, मैं जाने लगा। वो यूट्री देख के पहले तो एमसीबीसी निकल गई मेरे मुंह से। चलो जीटी वाले जश्न मना ले, समझ में आया। जीटी के खेमे की बात मैं बता देता हूं, उनका जो कोच है ना गैरी क्रिश्चियन है ना, आई थिंक नायरा जी की बात नहीं करा, वो हैरान, वो ऐसे शॉक्ड वो ऐसे देख रहा शॉक्ड, ये हुआ क्या, मतलब उसको भी दिख रही थी नोट आउट है, सबको नोट आउट दिख रहा था, बट थर्ड एम्पायर ने भांग पी के आगे बैठा था, थर्ड एम्पायर और फोर्थ नहीं पैसे लेके बैठा था उसको। क्या जीटी वाले तो क्या पैसे देंगे, भिखारी है ये भी, ये नहीं भिखारी क्यों है, ठीक है, अब तो पैसे ले लिए ना इसने, हार्दिक पांड्या के ट्रांसफर पे 100 करोड़ ले लिए, पैसे भी तो बहुत दिए हुए ना, 5,000 करोड़ की टीम है ये, 5,500 की 7,000 के करीब दूसरी है। तो एनीवे चलो ठीक है, टाइटल भी जीते हैं, लेकिन वो बात ये है होम ग्राउंड दिल्ली का, भाई ये नॉट आउट को आउट में कन्वर्ट करने वाला टैलेंट कहां से आया। कल के मैच में थाला इतनी वाइड के बाहर थी वो, और वो एम्पायर ने वाइड भी दे दी थी, उसने रिव्यू लिया, उसने पलट दिया एम्पायर ने। वो प्रेशर क्या इनकी जी सिर्फ अंबानी एंड थाला से ही फटती है। विराट कोहली के सामने इनका बड़ा एकदम से चौड़े हो जाते हैं एम्पायर सारे, दिल्ली पंजाब के सामने इनका एकदम गुर्दा आ जाता है बाहर। और मैं लखनऊ का भी कहूंगा भाई, कल लखनऊ के सामने भी एकदम से गुर्दा आ गया था। यार कितने पैसे लिए इसको आउट को, नॉट आउट को आउट में कन्वर्ट करने के लिए, कितना पैसा, बेईमानी करके कहां जाओगे, आज तू हो रही है ना। कल को अगर आपको उस पोस्ट से हटा दिया गया कि आप एम्पायर ही नहीं बनोगे, दिल्ली के साथ हर सीजन में कोई ना इंसाफी हो जाती है, सबकी सांठ-गांठ होती है यार, कोई नहीं हटाता इन्हें। मैं वही कह रहा हूं कि दिल्ली के साथ हर बार कोई ना इंसाफी होती है, जिससे मैच फंस जाता है। ये मैच तो मैं फिर भी कहूंगा अभी तक तो का रिजल्ट तो यही है कि दिल्ली जीत जाएगी, लेकिन खुदा ना खास्ता लास्ट वाला मैच जो था पावेल वाला, सबको याद है, नो बॉल थी, वो मैच निकाल देता। दिल्ली के चांसेस है भाई, दिल्ली मुंबई की तरह एकदम से साइड आउट नहीं है, आप ऐसे नहीं कर सकते। और होम ग्राउंड में हो आप, दिल्ली का होम ग्राउंड है। पहले तो आधे मैचेस तुमने वहां पर खिला दिए, ये मिलर पागल हो गया, पहले तो वाईजैक में खिला दिया उसको, होम एडवांटेज भी उसका छीन लिया, अब जो होम एडवांटेज है उसमें भी होम एडवांटेज छीन रहे हो तुम, तो वो बहुत पुअर अभी तक का इस सीजन का टूर्नामेंट का सबसे घटिया डिसीजन था ये। और वो नो बॉल वाला यार समझ में नहीं आता एम्पायर्स को हो क्या गया है। तो भाई अगर मैच की तरफ वापस आए तो थैंक यू क्रिश, मेरे को आपका ओपिनियन